नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आप सभी दर्शकों का हमारे इस लोकप्रिय YouTube चैनल मानविंदर रावत पर। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा वट सावित्री व्रत के बारे में कि आखिर हमारे सनातन हिंदू धर्म के अंदर यह जो वट सावित्री की पूजा करी जाती है, इस व्रत को क्यों धारण किया जाता है, आखिर इससे संबंध रखने वाली प्रचलित क्या कथा है, हमें वट सावित्री व्रत के दिन क्या करना चाहिए, किन सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, इस विषय में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, हमारे सनातन हिंदू धर्म के अंदर पेड़ पौधों की पूजा करी जाती है। पेड़ पौधों की पूजा का एक विधान है। इसके आध्यात्मिक विधान भी हैं और वैज्ञानिक आधार भी हैं। जो लोग ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं, पश्चिमी सभ्यता जिनके ऊपर ज्यादा हावी हो रखी है, वो लोग इन चीजों को नहीं मानते। उनको लगता है कि देखो, एक पेड़ की पूजा कर रहे हैं, पेड़ की पूजा करने से क्या लाभ होगा। मैं आपको बताऊंगा क्या लाभ होगा पेड़ पूजा करने से। आप तुलसी के पौधे का प्रयोग करते हो दवाइयों के अंदर, आपके रोग ठीक हो जाते हैं। पीपल का पेड़ है, वो ऑक्सीजन छोड़ता है ज्यादा मात्रा में। जिसको सांस की समस्या हो, उसको आप पीपल के पेड़ के नीचे सुला दीजिए, उसको धीरे 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 रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं, पेड़ ऐसे हैं जिनकी जड़, जिनकी बूटियां का प्रयोग हम आज भी मेडिकल साइंस के अंदर वैज्ञानिक उनका प्रयोग करते हैं हमारे उपचार के लिए। तो आखिर कैसे नकारा जा सकता है कि पेड़ पौधे तो इस सृष्टि के पालनहारे हैं। पेड़ों की छाया मिलना बंद हो जाए, पेड़ कटने शुरू हो जाएं, इस सृष्टि के ऊपर, प्रकृति के ऊपर जीवन यापन संभव नहीं है मित्रों। इसलिए ऐसा कदापि ना सोचें कि पेड़ पौधों की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा कदापि ना सोचें कि पेड़ पौधों से क्या लाभ होता है। अरे इनके तो बहुत बड़े महत्व होते हैं। ठीक उन्हीं महत्व रखने वाले पेड़ में वट वृक्ष होता है, यानी बरगद का पेड़। दोस्तों, बरगद के पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिस पेड़ के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का वास होता है। जो बरगद का पेड़ होता है, इसकी जड़ के अंदर स्वयं भगवान ब्रह्मा जी वास करते हैं। इसलिए आपने देखा है कि ये पेड़ बहुत अधिक फैलता है, इसकी जड़ें बहुत अंदर तक जाती हैं। इसके जो तने होते हैं, उन तनों के अंदर भगवान विष्णु का वास होता है। जड़ें जितनी अधिक फैलेंगी, उस पेड़ की मजबूती और उसकी आयु उतनी ही बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं इस सृष्टि के रचयिता हैं। उन्होंने इस सृष्टि की उत्पत्ति के लिए करी, इसीलिए वो जड़ में उन्होंने स्वयं निवास किया। मध्य भाग के अंदर विष्णु जी जो पालनहारे हैं, उनका वास होता है। और दोस्तों, जो इसकी डालियां होती हैं, जो पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, उसके अंदर स्वयं साक्षात भगवान भोले बाबा, भगवान शिव जी का वास होता है, जो इस सृष्टि को मिटा भी सकते हैं और इस सृष्टि को दोबारा जीवन दान भी दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों, यह वट वृक्ष, बरगद का पेड़ एक ऐसा पेड़ है
जिसकी पूजा करने का अर्थ यह हुआ कि आप ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों की ही पूजा कर रहे हैं। और ब्रह्मा, विष्णु और महेश से परे तो कुछ भी नहीं है संसार के अंदर, इस सृष्टि के अंदर। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, यह व्रत विशेष तौर से स्त्रियां रखती हैं। प्रतिवर्ष सुहागन स्त्री जो महिलाएं हैं, वो अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने पति के द्वारा प्राप्त सभी प्रकार के सुखों के लिए इस व्रत को रखा जाता है। इसीलिए इसको वट सावित्री व्रत कहा जाता है, क्योंकि सावित्री से जुड़ी हुई एक कथा है इस वट के साथ में। दोस्तों, इस दिन महिलाओं के द्वारा पूजन करने से पति की लंबी आयु होती है, पति का मान सम्मान बढ़ता है। वट कथा सुनने से सावित्री की हम पुण्य के भागी बनते हैं। अखंड सौभाग्य की जो कामना होती है वो हमारी पूरी होती है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वट सावित्री व्रत को करने से आपके सुहाग पर कभी भी किसी भी प्रकार का जो संकट है वो नहीं आएगा और आप उससे बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इससे संबंध रखने वाली एक कथा है, और वो कथा ये है कि जो प्रचलित वट सावित्री की कथा है, उस कथा के अनुसार जो सावित्री के जो पति थे वो अल्पायु थे, उनकी जो आयु रेखा थी वो कमजोर थी। और उसी समय जो देव ऋषि नारद जी थे वो स्वयं एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे, तो उन्होंने आकर के सावित्री जी को कहा कि आप जिनसे शादी करने जा रही हैं सत्यवान जी से, इनकी आयु तो कम है, आप कोई और दूसरा वर मांग लें, कोई और वर चुन लें। तो सावित्री जी ने कहा, नहीं, मैंने जो अब स्वीकार कर लिया है, मैंने जो दिल से जिसको मान लिया है, अब मैं उन्हीं से स्वयंवर रचूंगी, मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। विवाह हो गया। पर दोस्तों, सत्यवान जी की तो आयु कमजोर थी। कुछ समय के पश्चात जब सत्यवान जी के सिर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी, तो सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने पति के सिर को रख दिया, उन्हें लेटा दिया। और उसी समय वो देखती हैं कि यमराज वहां पहुंच जाते हैं, और यमराज वहां आ पहुंचे और बोले कि अब इनका समय पूरा हो गया, मैं इनको लेकर के जा रहा हूं। और सत्यवान जी के जीव को दक्षिण दिशा की ओर यमराज जी लेकर के चल दिए। यह देख सावित्री जी परेशान हुई। सावित्री जी ने सोचा कि अरे, मेरे पति का शरीर पूरा हो गया और यमराज जी उसको लेकर के जा रहे हैं, तो वो भी यमराज जी के पीछे चल दी। वह भी पीछे 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 दौड़ने लगी। यमराज जी ने देखा, अरे, सावित्री जी तो मेरे पीछे आ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी लोक तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है। अब तुम वापस लौट जाओ और अपना जीवन यापन करो। उनकी इस बात को सुन करके सावित्री जी ने कहा कि जहां मेरे पति रहेंगे, मेरा जीवन तो वही है। मेरा पतिव्रत धर्म तो यही कहता है कि मैं उनके साथ ही रहूं। सावित्री जी के मुख से ये बात सुन करके यमराज जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सावित्री को कहा कि अब आप वर मांगिए, बताइए आप क्या वर मांगना चाहती हैं, मैं तुम्हें 3 वर देता हूं। तो सावित्री जी ने 3 वर मांगे मित्रों, और वो 3 वर ये मांगे। पहले वर में उन्होंने बोला कि जो मेरे सास ससुर हैं उनको नेत्र ज्योति प्रदान करें, क्योंकि वह इस सृष्टि को देख नहीं सकते। और दूसरा
उनका जो खोया हुआ जो साम्राज्य है उसको वापस स्थापित करने के लिए उन्होंने वर मांगा। और तीसरा उन्होंने ये मांगा कि सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांग लिया। सावित्री के ये तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। जैसे ही सावित्री उस वट के पास पहुंची, उस बरगद के पेड़ के पास पहुंची, तो वो देखती हैं अपने पति सत्यवान जी को जीवित देख करके उनकी आत्मा प्रसन्न होती हैं। और तभी से यह कथा वट वृक्ष की प्रचलित हो गई, क्योंकि इस कृत्य को तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश भी देख रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ही तो उस वट के अंदर अपना वास धारण किए हुए थे। इसलिए दोस्तों, मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि इस दिन यदि आपके पति के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संकट आ गया है, किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा आ गई है, तो आपको यहां पर वट की पूजा करनी चाहिए। अब पूजन विधि क्या है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। तो सबसे पहले इस दिन महिलाएं सुबह सुबह जल्दी उठें, अपना नित्य क्रम करें। नित्य क्रम करने के बाद स्नान आदि से शुद्ध हो जाने के बाद नए वस्त्र धारण करें और 16 श्रृंगार करें। बाकी तो आपकी श्रद्धा भावना है, क्योंकि श्रद्धा का ही विषय है सारा का सारा। हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद ना आ रही हो, पर जिनको अच्छी लग रही है तो उनका प्रयास ये रहना चाहिए। इसके बाद पूजन की जो सारी सामग्री है उसको आप एक टोकरी के अंदर स्थापित कर लें, जैसे प्लेट हो गई, डलिया हो गई, ये जो सामान है वो सारा रख लें। फिर वट वृक्ष के नीचे आपको सफाई करनी चाहिए, क्योंकि वह जिस स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं वह स्थान शुद्ध होना चाहिए। उस स्थान की सफाई करें। सफाई करने के बाद वो सारी की सारी जो सामग्री है वो वहाँ पर आपको स्थापित कर देनी चाहिए, रख देनी चाहिए। इसके बाद आपको सबसे पहले सत्यवान और सावित्री की जो मूर्ति है उसको वहाँ पर स्थापित करना है, क्योंकि यह जो कथा है, इस कथा का जो उद्गम है, जो विकास है, वह सावित्री जी और सत्यवान से ही प्रचलित हुआ है, से ही प्रारंभ हुआ है। इसलिए आपको वहाँ पर स्थापित कर देनी चाहिए उनकी मूर्ति। उसके बाद आपको धूप, दीप, रोली, भिगो हुए चने, सिंदूर आदि जो चीज़ें हैं वो सभी आपको रखनी चाहिए। अब सामग्री जो आपने रखी है वो कौन सी सामग्री है जिसके बिना ये पूजा अधूरी है। जैसे बांस का पंखा, आप इस पंखे से जो वट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, उसकी हवा करें। और लाल या पीला धागा ये अवश्य रखना है, क्योंकि ये हमें बांधना होता है, लपेटना होता है, क्योंकि ये जो धागा होता है ये रक्षा सूत्र होता है दोस्तों। तो जब आप वट वृक्ष को धागा बांधते हैं, महिलाओं द्वारा धागा बांधा जाता है, तो एक प्रकार से बरगद के पेड़ को हमने धागा बांध करके अपने पति की लंबी आयु और उनकी आयु की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध वट के वृक्ष को कर दिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को कर दिया है। दोस्तों, धूप बत्ती रखनी है, फूल रखने हैं, 5 फल कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये फल रखने हैं, कोई भी 5 फल रहें। साथ में जल से भरा हुआ पात्र होना चाहिए, सिंदूर होना चाहिए, और साथ में 1.25 मीटर लाल कपड़ा। ये जो सामग्री है ये आपके पास होनी चाहिए। जब आप ये सब सामग्री लेकर के आप वहाँ पर जब स्थापित हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, मूर्ति स्थापित उनकी कर देंगे, कथा आपको या तो स्वयं सुने या किसी आचार्य पंडित जी के द्वारा सुने। अगर आप पंडित जी के द्वारा इस कथा को सुन रहे हैं तो आपको वहाँ पर उनको कुछ दान दक्षिणा भी देनी चाहिए, या आप स्वयं भी सुन सकते हैं। सुनने के पश्चात 5, 11, 21 या 31 बार आपको बरगद के पेड़ की परिक्रमा लगानी है, और परिक्रमा लगाने के बाद आप अपने घर पर आ सकते हैं। अपने पति का आशीर्वाद घर पर लेने के पश्चात आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। तो दोस्तों, यह है
वट सावित्री वृक्ष की महत्वता। हमें इस कथा से क्या सीख मिली? सीख ये मिली कि यदि हमारी सच्ची श्रद्धा हो, यदि हमारी भावना प्योर हो, यदि हमारी दृढ़ संकल्प शक्ति मजबूत हो, यदि हमारी नीयत साफ हो, तो हम साक्षात यमराज के द्वार से भी अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने सगे संबंधियों को वापस ला सकते हैं। पर उसके लिए हमें दया धर्म, दान धर्म, इन चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, आपकी सोल हमेशा प्योर होनी चाहिए, आपका भगवान के प्रति आस्था होनी चाहिए, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता बहुत ज्यादा हावी हो चुकी है। इसलिए आप इस दिन पूजा पाठ अवश्य करें। बड़ा महत्व होता है बरगद के पेड़ का और इस कथा का भी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, ताकि हमारा जो ये संदेश है ये और भी लोगों तक पहुंच सके। अभी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।